प्रश्नावली 4.2 का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1, हम उदाहरण 1 ढूंढते हैं। तो उदाहरण 1 ये 6 हो गया हमारा, ये 5 हो गया हमारे पास, और ये 4, ये 3, मतलब इस वाले प्रश्नावली में नहीं है उदाहरण 1। ठीक, उदाहरण 1 ये 2 हो गया, ये पहला वाला। ठीक, पहला वाला इसमें 2 सिचुएशंस हैं, 2 ऑप्शन है। पहला वाला जो है वो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब? जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब जो बचता है उनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख लिया जॉन और जीवंती वाला। ठीक, तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हमें पता तो है नहीं कि उनके पास कुल कितने कंचे थे, दोनों के पास कितने कितने कंचे थे हमें नहीं पता है। लेकिन हम मान लेते हैं अगर जॉन के पास, लिखेंगे हल, माना जॉन के पास कुल कितने कंचे थे? x कंचे थे। ठीक, x कंचे थे। अब अगर जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक, तो 45 कंचे पूरे हैं दोनों के मिला के। जॉन के पास x थे, तो अब जीवंती के पास कितना बचा? 45 में से x निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि x जो थे वो किसके थे? जॉन के थे। तो 45 में से x निकाल देंगे, जो बचेगा वो किसके थे? जीवंती के। तब जब जॉन के पास x थे, जॉन के कुल कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? ये हो जाएंगे 45 में से x निकल गया। ठीक, 45 में से x निकल गया, ये किसके कंचे हैं? जीवंती के कंचे। अब ये कह रहा है कि दोनों के 5-5 खो जाते हैं। ठीक, तो 5 खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा? जॉन के पास कितना बचेगा? x थे, x में से 5 निकल गए, ये किसके बचे? जॉन के। और 5 खोने के बाद जीवंती के पास कितने बच जाएंगे? जीवंती के पास पहले से 45 माइनस x थे, इसमें से भी 5 निकल गए। ठीक, तो कितना हुआ? 45 में से 5 निकला, 40 माइनस x। अब दोनों में से 5-5 निकल गए। ठीक, 5 निकले, इसके पास x माइनस 5 बचा जॉन के पास, और जीवंती के पास 45 माइनस x थे, उसमें 5 निकल गए, 40 माइनस x बचा। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों जब 5-5 निकल जाते हैं, दोनों के कंचे 5-5 खो जाते हैं, तब इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका x माइनस 5 का और 40 माइनस x का गुणनफल है, वो कितने के बराबर है? 124 के। किसके बराबर है? 124 के बराबर है। ठीक, तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 40x माइनस x का गुणा x में करेंगे x², फिर माइनस 5 का गुणा 40 में करेंगे तो 5 चौका 20, 200 बन जाएगा ये। ठीक, माइनस का गुणा माइनस x में करेंगे तो प्लस 5x बनेगा, बराबर में 124। ठीक, बराबर में 124। अब हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को उधर लेके चले जाते हैं। ये 0 हो गया, इधर का पूरा साइड क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब x² उधर जाएगा तो प्लस x² बनेगा। ठीक, प्लस x²। अब ये प्लस 40x है, ये भी प्लस 5x है, 40-5 45 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस 45x। ठीक, इधर प्लस माइनस में था 200, उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 200 ये और 124 ये, कुल मिलाकर कितने बन गए? प्लस 324।
200 ये 124 ये 324। ठीक, ये तो हमारा समीकरण बना। क्या, ये समीकरण बना। अब इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, हमें x का मान होगा। ठीक, x का मान ही निकालना है हमें। तो यहाँ से 324 का और x के गुणांक का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। तो 324 एक के 324 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड करने कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बटे 16, 2 एक के 2, 3 से कटेगा, 3 27 में 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक के 3, ये हुआ। अब हम इन गुणनखंडों को 2 भागों में बांटेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 45 आए। ठीक, तो 3 3 9, 2 दूना 4, 3 12, 36, 36 9 45। हाँ, यही सही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये x माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस ही रहना चाहिए, तब प्लस होगा तो माइनस हो गया। अब ये 36, यहाँ क्या बचेगा, 36 बच जाएगा। 9 छक्का 54 और 9 त्रिक 27 5 32। हाँ, सही है। ठीक, ये हो गया। एक कोष्टक में हो गया हमारा x माइनस 36, कितना, x माइनस 36, और एक कोष्टक में हो गया x माइनस 9। अब हम निकालेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 36। इसी तरह से x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 9। ठीक, x बराबर 9 आ गया। तो एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया। ठीक, और जो दूसरा ऑप्शन था हमारा वो क्या था, दूसरा ऑप्शन हमारा था एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। ठीक, इसको भी हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो ये जो है हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसे हम हल करते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मतलब एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक, मतलब 55 में से अगर हम घटा दें क्या, एक दिन में जितने खिलौने निर्माण होते हैं उसको, तो हम मान लेते हैं, माना एक दिन में x खिलौने निर्माण किए जाते हैं। ठीक, निर्माण किए जाते हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 55 में से जो एक दिन में खिलौने निर्माण किए जाते हैं उसको घटा देंगे। तो 55 में से एक दिन में कितने खिलौने हमने माना है निर्माण किए जाते हैं, x। तो 55 में से x निकल गया, तो ये क्या हो गया, एक खिलौने का मूल्य। अब ये क्या कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये। कितनी, 750 रुपये। मतलब अगर एक दिन में हम निकालें कि कितने रुपए लग रहे हैं, कितनी लागत लग रही है, ठीक, तो कितने खिलौने हैं, x खिलौने पूरे निर्माण हो रहे हैं। ठीक, और कितने रुपए का हो रहा है, तो 55 माइनस x रुपये। ठीक, तो मतलब पूरे खिलौने, एक खिलौने का मूल्य कितना है,
55 माइनस एक्स, तो एक्स खिलौना कितना हो जाएगा, तो एक्स गुणे 55 माइनस एक्स, तो यही हम कर लिए, एक्स गुणे 55 माइनस एक्स। ठीक, एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं उनका ये मूल्य हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसके कितने दाम लग रहे हैं, लागत लग रही है 750 रुपये। ठीक, मतलब एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उनका मूल्य है ये टोटल, और ये बता रहा है कितना है 750, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, तो x का गुणा हम करेंगे तो 55x बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक, 750। तो अब हम इन सब को उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे, इधर बच जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इधर 55x क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस 55x प्लस 750। अब हमें क्या करना है, ये तो समीकरण मिल गया हमारा, इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा वो x का मान होगा। ठीक, संतुष्ट करने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर, तो इसमें जो बायां पक्ष है वो 0 है, तो इसको भी 0 करने के लिए x का मान रखना पड़ेगा। तो x का वो मान जो इस समीकरण को 0 कर दे वही क्या है, इसका मूल है। ठीक, यह x का मान है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसका गुणांक 1 है। ठीक, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 750 का गुणा करते हैं 1 में, 750 ही आएगा, 750 का गुणनखंड निकाल लेते हैं 750। ठीक, 750 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या बनेगा, हम 2 से काटते हैं सबसे पहले, तो 2 तिहाई 6 1 7, 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 375 आया। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 चक्के 5, गलत तो नहीं जा रहा, नहीं 5 दूना 10, 2 12। ठीक, 25 बना, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 चक्के 5। ठीक, अब हम इन गुणनखंडों को 2 भागों में बांटते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 55 आए। तो क्या कर लेते हैं, 5 पचम 25 हो गया ये। ठीक, और ये 5 त्याई 15 दूना 30, 30 और ये 25, 30 प्लस 25 55 हो जा रहा है, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। ठीक, 55x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750। ठीक, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 30 बच जाएगा एक कोष्टक में, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x यहाँ पे प्लस है, तो प्लस तब होगा जब यहाँ माइनस होगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लाने के लिए इसे क्या करना होगा, माइनस होगा। ठीक, तो माइनस यहाँ पे 30। ठीक, ये हो गया एक कोष्टक में हमारा x माइनस 30, और एक कोष्टक में हो गया x माइनस 25 बराबर 0। ठीक, तो एक कोष्टक अगर इधर रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25। ठीक, ये पहला मूल। अगर हम इसको इधर भेजेंगे, ठीक, तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो x माइनस 30 इधर बच जाएगा बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ गया, 30। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो दोनों सिचुएशंस क्या हो गई, दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, हल हो गए हमारे लिए। ठीक,